अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, एवरीडे साइंस यूट्यूब चैनल की एक नई वीडियो में मैं आप लोगों को खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम 9th क्लास की मैथ की जो न्यू बुक आई है उसकी एक्सरसाइज नंबर 1.3 सॉल्व करना सीखेंगे। अगर उसका हम ना के पहले सवाल देखते हैं तो हमारे पास है द सम ऑफ थ्री कंसेक्यूटिव इंटीजर्स इज़ 42, फाइंड द इंटीजर। अगर हम इसका उर्दू में तर्जुमा करें तो हमारे पास ये है कि आप लोगों के पास ना कोई से तीन नंबर्स हैं और ये जो नंबर्स हैं वो कंसेक्यूटिव यानी कि वो तीन लगातार नंबर्स हैं। उनको अगर हम जमा करें तो हमारे पास जवाब आता है जी 42। अब आप लोगों ने क्या करना है कि उन नंबर्स को मालूम करना है। अगर हम यहाँ पे ना कि अगर इसको मैं मज़ीद आप लोगों को सिंप्लीफाई करूँ तो उसका मतलब ये है जो कंसेक्यूटिव इंटीजर्स की वो बात कर रहा है उससे मुराद ये है कि अगर आप लोग पहला नंबर 4 ले रहे हैं तो दूसरा आप लोगों ने 5 लेना है और तीसरा आप लोगों ने 6 लेना है। तो इस तरीके से आप लोगों के पास ये तीनों जो नंबर्स होने चाहिए वो कंसेक्यूटिव नंबर्स होने चाहिए। तो चले हम ना कि सॉल्व करते हैं। इसके लिए ना हम करते ये हैं कि हम कहते हैं कि लेट, यानी कि हम ना फ़र्ज़ कर लेते हैं जो हमारे पास फर्स्ट इंटीजर्स है ना, ये हमने अपनी तरफ से ना फ़र्ज़ कर लेना कि फर्स्ट इंटीजर हमारे पास x आ गया। अब नेक्स्ट फिर हम ना कि दूसरा जो है उसको फ़र्ज़ करते हैं तो सेकंड जो हमारे पास इंटीजर होगा, चूँकि सवाल की कंडीशन के मुताबिक हमारे पास ये कंसेक्यूटिव नंबर्स होने चाहिए। अगर हमने पहला x लिया है तो दूसरा हमारे पास इससे अगला नंबर होना चाहिए। तो इससे अगला नंबर हमारे पास इसमें एक प्लस करके आएगा। जैसे ये 4 था, 4 से मैंने अगला हिस्सा लिया तो इसमें मैंने एक प्लस किया तो मेरे पास 5 आ गया था। तो ये मेरे पास आ जाएगा x प्लस 1। अब इससे मैं अगला लेता हूँ थर्ड इंटीजर, चूँकि वो तीन इंटीजर्स की बात करता है तो मैं कहता हूँ कि थर्ड जो इंटीजर है ना मेरे पास वो है जी, अब देखें पहला मेरे पास 4 था, दूसरा मेरे पास 5 यानी कि एक जमा करके आया। अब इसमें मैंने कितने जमा करने हैं, 2 जमा करने, तो मेरे पास तीसरा इंटीजर आएगा। तो इसमें मैं क्या करूँगा, 2 जमा कर दूंगा। तो इस तरीके से मैंने ये तीनों जो थे ना इनको तो मैंने लेट कर लिया, फ़र्ज़ कर लिया कि मेरे पास ये तीन इंटीजर्स हैं। अब नेक्स्ट आप लोगों ने एक छोटा सा फिक्रा लिखना है अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। गिवन कंडीशन, तो अगर आप लोग इसको उर्दू में सॉल्व कर रहे हैं तो आप लोग लिख सकते हैं कि दी गई शर्त के मुताबिक। ये आप लोग लिख लेना है। तो शर्त क्या थी, शर्त ये थी कि द सम ऑफ थ्री कंसेक्यूटिव इंटीजर्स, यानी कि ये जो हमने तीन लगातार इंटीजर्स लिए हैं इनको आप लोगों ने जमा करना है। तो जमा करके जवाब क्या आएगा, 42। तो मैं करता हूँ, इनको जमा कर लेता हूँ जी। पहले मैं x को लिखता हूँ, फिर ये दूसरा जो मैंने लिया था उसको लिखता हूँ, फिर मेरे पास ये जो तीसरा था इसको लिखता हूँ। तो इनको मैं प्लस करूँगा तो मेरे पास आंसर आएगा 42। ये इस तरीके से मेरे पास आंसर आ गया। अब नेक्स्ट ना इनको हम जमा कर लेते हैं। ये एक x है, ये हमारे पास एक है, फिर ये एक है, तो ये टोटल हो गया 3x। तो जमा में भी 2 और 1 मेरे पास आ गया जी 3। तो ये आ गया इसका आंसर 42। अब ये 42 आंसर आया। तो ये जो जमा का 3 है तो इसको हम ना दूसरी साइड पे लेके चलते हैं, क्योंकि हमने पहले ना सबसे x की कीमत मालूम करनी है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, 3x को इधर ही रहने दूंगा और 42 माइनस इधर जाके ये 3 हो जाएगा। अब जब इसमें से 42 में से हम 3 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा जी 3x इज इक्वल टू 39। अब हमने चूँकि अकेले x की कीमत मालूम करनी है तो ये 3 जो इधर मल्टीप्लाई हो रहा था ये दूसरी साइड पे जाके हमारे पास डिवाइड हो जाएगा। 39 को 3 पे हम डिवाइड कर देंगे। आप लोग इसको कैलकुलेटर से करें या वैसे सिंपल काट लें तो आप लोगों के पास आ जाएगा 3 1 3 और 3 3 9, यानी कि x बराबर हमारे पास ना 13 आ गया। यानी कि फर्स्ट इंटीजर जो था ना वो तो हमारे पास आ गया जी 13। अब हमने सेकंड भी मालूम करना है, थर्ड भी मालूम करना है। तो हम लिख लेते हैं जो सेकंड इंटीजर था हमारे पास वो क्या था, सेकंड इंटीजर हमारे पास है जी x प्लस 1, x प्लस 1, ये यहाँ से ही ले ली। अब x की कीमत हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं 13, उसमें प्लस 1 करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 14, यानी कि इसका जो सेकंड इंटीजर है वो 14 है। अब हम ना अपना थर्ड इंटीजर निकालते हैं। अगर हम थर्ड इंटीजर के देखें तो वो हमारे पास आता है जी x प्लस 2।
एक्स की कीमत चूँकि हमने 13 निकाली हुई है, तो ये हमारे पास 13 + 2, तो ये हमारे पास आ जाएगा जी 15। तो इस तरह से हमारे पास इसका पहला जो नंबर था वो 13 होगा, दूसरा 14 होगा और तीसरा 15 होगा। तो यहाँ तक आप लोगों का सवाल सॉल्व हो गया है। लेकिन अगर आप लोग इसे वेरीफाई करना चाहें कि हमने जो सवाल सॉल्व किया है क्या वो ठीक भी है या नहीं है, तो उसके लिए आप लोग ये बस ना अजाफी करेंगे। वैसे ये रफ अमल में ना आप लोग अपने तौर पे कर सकते हैं, यानी कि मेरे पास पहला नंबर था 13, दूसरा 14 और तीसरा 15, यानी कि उसने जो शर्त दी थी कि तीनों को आप लोग जमा करें तो आप लोगों के पास आंसर 42 आना चाहिए। तो ये हम देखते हैं कि आंसर हमारे पास 42 आता भी है या नहीं। तो उसके लिए मैं कैलकुलेटर लेता हूँ, तो मैं इसमें प्लस करता हूँ। पहले है मेरे पास 13, उसके बाद था मेरे पास 14, अच्छा उसके बाद है 15। तो मैं देखता हूँ कि क्या आंसर 42 आता है। तो ये देखिए आप लोगों के पास आंसर 42 आ जाता है, यानी कि जो हमने ये सवाल सॉल्व किया है ये हमारे पास ना कि इसका बिल्कुल ठीक है आंसर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।